ये सवाल प्रीति को हर माह खुद से करते जाने कितने साल बीत गए हैं कि पूर्णमासी का चांद आता ही क्यों है। जाने क्या है इस सवाल में जो न प्रीति पूछते खुद से थकती है, न पूर्णमासी का चांद थकता है और ना ही कहानी उसकी पूरी होती है। आज भी चांद अपने उरूज पर, आज भी उसकी चांदनी जी जला रही है। कोई न समझ सकता कि सफ़ेद चांदनी कितनी सुर्ख होती है जब ये आग बन सीने में उतरती है। हर माह दर माह वर्षों से इस कैफियत से गुजरते अब प्रीति थकने लगी थी, लेकिन चांद और चांदनी न थकते न थके और न हर माह का सवाल भी थकता था। आज फिर वो शाम से बेचैन थी। कुछ ही देर में चांद फिर इठलाएगा नीले गगन में और उसे उसके अतीत की याद में बेचैन करेगा जिसे उसने देखा भी नहीं, लेकिन जो चांदनी की तरह छिटका पड़ा है उसके पूरे वजूद पर। लगभग 21 साल तो हो ही गए होंगे ना, प्रीति ने खुद से सवाल किया। और अगर आज के इस हाईटेक ज़माने में उसे एक बार ढूंढ पाती वो, तो क्या उसे पहचान लेगी? उसका नाम, वो दिखता कैसा होगा अब तब भी तो नहीं देखा था उसे। एक आवाज़ ही तो उसकी पहचान थी प्रीति के लिए। लेकिन हाँ, वो सब जानता था प्रीति के बारे में। कभी तो उसके पहने कपड़े तक बता देता था वो। कैसी दीवानगी थी वो जो एक शादीशुदा ज़िंदगी में अचानक घुसपैठ कर गया था, और शायद आज भी है। प्रीति चाय का कप लिए चुपचाप छत पर अकेली टहल रही थी और चांद से जैसे सवाल पूछ रही हो, क्या तुमने उसे देखा था? क्या आज भी उसे देखते हो? कैसा था? कैसा है? कितनी बेचैनी, उफ, और क्यों? उसने तो देखा भी नहीं था उसे, न कभी कोई खिंचाव ही महसूस हुआ था तब। फिर अब या तब से ही, जब उसने आखिरी बार फ़ोन किया था, तब से ही कुछ जो अंदर मन में जम गया, कहीं वो न होकर भी बस गया हो जैसे। ससुर जी के श्राद्ध से लौटी ही तो थी वो, गोद में 1 साल का बेटा, टूटी हुई सास और बिखरे हुए बेटे को लेकर उसी ट्रेन में वो भी है। उसे कहाँ पता था घर आकर ज़िंदगी कुछ कुछ पटरी पर लौट रही थी कि वो पहला कॉल आया। नमस्कार, अब कैसे हैं घर पे सब? प्रीति को यही लगा कोई जान पहचान का है। गमी में कॉल किया है उसने, तफसील से सारी बात बताई। फ़ोन रखने से पहले पूछा, आपका नाम? शाम को इन्हें क्या बताऊं? एक पल को ठहर के आवाज़ आई, हम खुद कॉल कर लेंगे, आप परेशान न हो। इसमें उलझन की कोई बात भी तो नहीं थी, लेकिन ये तो शुरुआत थी। अब तो रोज़ कॉल आने लगा। प्रीति ने व्यस्त पति से भी बताया इस बारे में। जवाब मिला, अरे कोई मजाक कर रहा है, रुको देखते हैं। जब दिन में फ़ोन का सिलसिला बढ़ गया तब घर वाले भी परेशान रहने लगे, लेकिन शाम 6 बजे फ़ोन आना बंद ना हुआ। कभी कभी तो वो आवाज़, हाँ, नाम कोई था ही नहीं। प्रीति को किसी किसी दिन ये बता देता कि प्रीति आज आप बहुत प्यारी लग रही थी, उलझे बालों में भी। तो किसी दिन, क्या हुलिया बनाया है प्रीति, इतने दूर से आया, देख के लगा अभी ले कहीं दूर तुम्हें लेकर चला जाऊं। अजीब हालत होती जा रही थी प्रीति की। वकील पति दिन भर क्लाइंट्स आते, उनमें वो कौन या कब आता, कभी कभी वो सोचती कैसे पहचान करूं उसकी। बीमार हो गई इसी खौफ में वो तब पति ने सोचना शुरू किया। एक रोज़ 6 बजे खुद ही फ़ोन रिसीव करके कहा, अरे भाई है कौन, और ये क्या तरीका है, क्यों मेरी बीवी के जान के दुश्मन बने हो? दोस्ती करनी है तो सामने आओ या बख्श दो मेरी बच्चे की माँ को। कुछ दिन कोई फ़ोन नहीं आया। प्रीति खुश हुई, पर अंदर कहीं 6 बजते ही इंतज़ार रहता फ़ोन की आवाज़ का। पर अब फ़ोन कहाँ आना था। कुछ दिन बाद अचानक एक फ़ोन आया, हेलो प्रीति, कैसी हो? एक पल को दिल ज़ोर से धड़का। प्रीति का इस आवाज़ को वो नहीं भूल सकती कभी कहीं। लेकिन उसने कहा, कौन, किससे बात करनी है आपको? कुछ पल का मौन और फिर उसने कहा, प्रीति, मैं दिल्ली चला आया हूँ तुम्हारी यादों से छिपकर। तुम खुश रहो, ये दुआ।
लेकिन क्या करूं प्रीति, जब भी पूर्णमासी का चांद देखता हूं, सफ़ेद कुर्ते में ट्रेन की खिड़की से सर टिकाए दो आंखें मुझे दिखती हैं। उस पल वो किसी की बीवी या माँ नहीं थी, मेरे सपनों की वो लड़की थी जिसे मैं तलाश रहा था पागलों की तरह। मैं उसी ट्रेन में चढ़ गया, कुछ ही देर में जान गया ये मेरे ही किसी अपने की बीवी है, उसके बच्चे की माँ है। लेकिन प्रीति, दिल कुछ मानने को तैयार नहीं था। बस एक झलक तुम्हें देखना और एक बार आवाज़ सुन लेना, यही तो मांग था ना तुमसे। प्रीति बीते 2 बरस की घटनाएं याद करने लगी। उस रोज़ ट्रेन में किसी को याद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन सब व्यर्थ। उसकी चुप्पी को उस आवाज़ ने तोड़ा। आज 2 साल के बाद फ़ोन किया है ये पूछने को कि क्या एक पल को भी मेरी याद आई तुम्हें। प्रीति ने झट से जवाब दिया, नहीं, क्यों याद आए तुम्हारी। हो कौन, और जिसे जानती नहीं, देखा नहीं, मिली नहीं, नाम तक न पता, उसे क्यों याद करने लगी। घर, बच्चा, पति, बहुत कुछ है याद करने को। एक आह के संग उसने कहा, हाँ प्रीति, मैं हूँ ही कौन तुम्हारा, और क्यों हूँ ये भी सही। तुम मेरा पूरा चांद हो और मैं तुम्हारा अधूरा हिस्सा भी नहीं। अब कभी फ़ोन नहीं करूँगा प्रीति, खुश रहना। बस पूर्णमासी के चांद को रात भर अपने आंसुओं से धोता रहूँगा पूरी उम्र। खुश रहना तुम। और वो आवाज़ गुम हो गई, लेकिन पूर्णमासी का चांद आज भी वैसे का वैसा ही है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।